बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं 3.4 न्यूमेरिकल और 3.6 न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हमारे पास 3.5 न्यूमेरिकल गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। तो हम कहेंगे वेट ऑफ बॉडी, जिसको हम कहते हैं W, वो है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड होगी फोर्स मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, इसको हम ए से लिखते हैं, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें चाहिए बॉडी हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा रिक्वायर्ड लिख लें या फाइंड आउट लिख लें, एक ही बात है। हमें चाहिए कोई फोर्स F। अच्छा, इसको ना हम यूं भी कर सकते हैं। देखें, एक हमारे पास मैस है ना, ये हमारे पास मैस है, इसका जो वेट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट की डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड होगी। अब डाउनवर्ड है तो इसको हमने ऊपर लेकर आना है। अगर इसकी वेट है 20 न्यूटन, क्योंकि वेट इज इक्वल टू फोर्स की होता है, अगर नीचे से फोर्स जो है वो 20 न्यूटन की लग रही है ना, और हमने इसको ऊपर खींचना है, ऊपर लेकर जाना, स्टॉप नहीं करना, लेकर जाना है, तो क्या हमें 20 न्यूटन की फोर्स लगाना पड़ेगी? नहीं, हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ नीचे गिर रही है, हमने इसको ऊपर उठाना है। जितनी फोर्स उसको नीचे की तरफ लग रही है ना, इसको ऊपर उठाने के लिए हमें उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। 20 है, हमें 22 चाहिए होगी, 24, लेकिन 20 से अबव चाहिए होगी। तो जो ऊपर लगती है फोर्स, उसको बोलते हैं हम टेंशन, उसको हम टेंशन का नाम देते हैं। ये टेंशन भी एक फोर्स होती है ना, उसको हम टी से लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें फोर्स जो चाहिए वो टेंशन वाली फोर्स चाहिए, टेंशन की फॉर्म में होगी। ठीक है, वो फोर्स किस फॉर्म में होगी? टेंशन भी फोर्स है ना, लेकिन टेंशन डायरेक्शन पे डिपेंड कर देती है। डाउनवर्ड जा रही है तो वेट होगा, अपवर्ड खींचनी है तो वो टेंशन होगी। ठीक है, तो हमें वो जो फोर्स चाहिए वो टेंशन की फॉर्म में है, फोर्स लेकिन टेंशन की फॉर्म में। रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास होगा फार्मूला। अब इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है ना, तो उसके लिए हम कहते हैं कि अप्लाइंग ऑल फोर्सेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इसके लिए हम यूज करते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स किसकी इक्वल होगी? नेट फोर्स हमारी होती है सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, लेकिन अगर ये यूं हो जाए, जैसा कि इस वाले केस में है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, दूसरी फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो अगर हम नेट फोर्स निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला यही होगा, लेकिन F1 प्लस F2 ही होगा, क्योंकि ये F1 है और ये F2 है। लेकिन क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम एक के साथ माइनस अपेयर कर देते हैं। ठीक हो गया, और माइनस हम उसके साथ अपेयर करते हैं जो दोनों में कम होगी, जो दोनों में स्मॉल होगी। ठीक है, अब आ जाए अपने असल पॉइंट पर। अगर हमने टेंशन मालूम करनी है, ऊपर जाने वाली फोर्स हमने मालूम करनी है, तो अगर हमने ऊपर लेके रहे तो इसका मतलब जो वेट है वो कम मिकदार में होगा, तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो इज इक्वल हो जाएगा T प्लस W, दोनों का सम होगा। ऊपर वाली फोर्स प्लस नीचे वाली फोर्स, दोनों का सम जो होगा नेट फोर्स होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से किसी एक साथ हमने माइनस लगाना है। वजह, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ता है। माइनस हम उसके साथ लगाएंगे, उस वाली फोर्स के साथ लगाएंगे जो क्वांटिटी में कम होगी। दोनों में से कौन सी कम है? ऊपर खींचना तो टेंशन देता होना चाहिए, तो वेट क्या होगा? ऑफकोर्स कम हो जाएगा। तो वेट हमारे पास कम होगा, तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हम लाइन लिखते हैं वो होता है एज वी नो दैट, क्या, F नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस W। ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू T माइनस W। तो यहाँ से अगर हमें T निकालना है तो W को इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा T इज इक्वल टू F प्लस W। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि देखें W तो हमारे पास है वेट, F नहीं है, तो हमें पहले F निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास होता है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, F हमने यहाँ से निकालना है, m ए तो हमारे पास है, m मैस हमारे पास नहीं है, तो हमें मैस भी फिर चाहिए होगा, इसको कहते हैं कोई नंबर 2। मैस निकालने के लिए वापस W का फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग वेट। तो W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से हमने मैस निकालना है, G को इधर ले जाएं, तो W बाई जी इज इक्वल टू मैस। तो W हमारे पास वेट है 20, G हमारे पास होता है 10 और G की वैल्यू फिक्स होती है 10, याद रखनी आपने। तो मैस आ जाएगा हमारे पास 2 kg। अब इस मैस को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्स मालूम करने के लिए। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये बनेगा F इज इक्वल टू M कितना है, M हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई A कितना है, A भी हमारे पास 2 है, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब फोर्स की वैल्यू आ गई, अब इसको हमने पुट करने हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम कहेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, और वो इक्वेशन 1 कौन सी है, T इज इक्वल टू F प्लस W। तो T इज इक्वल टू F प्लस W, तो T F हमारे पास आया 4 प्लस W तो हमारे पास ऑलरेडी है 20, तो T इज इक्वल टू 24 न्यूटन। यानी कि हमें जो फोर्स चाहिए होगी ये वाली, ये है होगी 24 न्यूटन की। क्लियर? 20 फोर्स अगर नीचे लग रही है उसको हमने ऊपर खींचना है, ऑपोजिट लेकर आना, तो हमें 24 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी। क्लियर स्टूडेंट?